इस वक्त हुकूमत वक्त इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि जरा टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, आपको क्या समझ आती है इस सिचुएशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल एक इंतहाई ज़ेर और जिनको समझ बूझ है ओके मुआशियात की भी और वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, उन एक एक चीज़ का उनको पता है और मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर एहतियात से कर दी हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये जो कुछ ना कि ये बेंच बना, ये टूटा, ये निकले, ये जजेस आउट हो गए, ये मुत्तफिक नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका जो आईने पाकिस्तान है जिसके ऊपर फाइन पूरा पाकिस्तान इस वक्त चलता है या चल रहा है, उसके अंदर तो एब्सोल्युटली क्लियर कि जी कोई असेंबली टूटती है 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। इसमें तो इफ एंड बट वाली कोई किसी तरह की कोई चीज ही नहीं आती। मतलब ये मुकदमात को तूल देना, इसको पोलिटिसाइज करना, सर्टली ये जो पीडीएम की हुकूमत है, और आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के अंदर ठीक बात की है कि अगर किसी भी फेडरल कैबिनेट के अंदर 60 से 70% लोग वो होंगे जो कि जमानतों पर आजाद होंगे, यानी मुल्जमान तो है ना, उन्होंने जुर्म तो किया एक लिहाज से, अब वो साबित होना एक लिहाज से बाकी है। तो अगर आप ये देखें कि वही मुल्जमान बैठ के और फिर वो कानून साजी करने लगे, जजेस के कामों के अंदर मुदाखलत करने लगे, उनके कदगन लगाने लगे, तो ये सिचुएशन तो आपको एक्चुअली मलिया पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस हुकूमत की नजर आती है। और 11.5 महीने के अंदर आप ये देखें ना, हम कहाँ पे थे आज से 11.5 महीने 12 महीने पहले की बात करें और आज हम एक लिहाज से कहाँ ठहरते हैं। यानी आप कभी सोच सकते हैं कि मतलब इससे ज्यादा कोई हीनियस क्राइम मैं इसको कहता हूँ कि 20 से ज्यादा लोग जो हैं अपनी जानें दे चुके हैं, किस लिए? वो 10 केजी या 20 केजी आटे के लिए। मतलब इससे ज्यादा हम इंसानियत की तजलील नहीं कर सकते जो इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत और स्पेशली जो नून लीग की हुकूमत है वो एक लिहाज से कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों से हटके, ये देखें 3 रुकनी बेंच की भी बात की आपने, एक और रेफरेंस दिया नवाज शरीफ का, और बिल्कुल ठीक है, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं ना। बट फाइन, उसी कन्विक्टेड क्रिमिनल को एक पार्टी जो नून लीग की है वो कहती है हमारा वो तो कायद है। और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, जो आप अदलिया के अंदर आपने तकसीम देखी है, सुप्रीम कोर्ट की आप बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो सर्टली जो नवाज शरीफ है वो या जो पीडीएम के अंदर स्पेशली जो नून लीग है, ये एक लिहाज से उनका हाथ है। फजलुर रहमान को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक अपने पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के लोग जो मुल्जमान हैं, जो करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बैरून मुल्क जायदादें खरीदते हैं, सिस्टम को हुडविंग करते हैं, बात आवाम की करते हैं और एक दूसरे को नवाजते हैं, तो उस वक्त तो कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो दूसरी मैं मलिया सबसे जरूरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम भी है और इसके अंदर एक तो हमें बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कोई छोटी नहीं, मेजर रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और उससे जो सबसे पहली जरूरत है कि इंडक्शन सिस्टम जो है हमारा जुडिशरी का, आप वुड सिंपली से कि अगर पूरी पाकिस्तान के अंदर आपकी सिविल सर्विस एग्जिस्ट कर रही है, फौज के अंदर जिस तरीके से कैडेट्स के तौर पे लोग लिए जाते हैं, तो व्हाई कांट वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन आवर जुडिशरी? ये कैसे हो सकता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो बार्स तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब वो जो वकला के जो हाउसेज हैं उनके अंदर से लोग आते हैं और फिर एक आ गया फिर दूसरा आ गया, यानी चैम्बर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये पिक एंड चूज को मेरा ख्याल है हमें, आई थिंक वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, और हमें एक सिस्टम के लिहाज से जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये काम भी जो है मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक लिहाज से वो आता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको करने की जरूरत है। बिकॉज ये कब तक, ये कैसे क्या कुछ हो रहा है, आप यकीन माने मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर, और मैं किसी शख्स के चेहरे के ऊपर, यू ट्रस्ट में, मैं एक होता नहीं कि कोई खुशी का तासुर देखना या कोई सेटिस्फेक्शन की बात करती है, बल्कि या किसी तरह की कोई चीज, हर बंदा हर शख्स परेशान है कि क्या होगा, कल क्या होगा, कल की जो हियरिंग है उसके अंदर क्या होगा। मैं ये बिलीव मेरा है इस चीज के अंदर कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका वो एक किसी भी चीज के बारे में अगर 100% वो क्लियर है कि जी हाँ उस 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, असेंबली टूटनी है, तो उसके अंदर हम कौन सी तावीलें पेश कर रहे हैं। और हुकूमत का ये कहना या पीडीएम हुकूमत का ये कहना कि ये 3 जजेस जो हैं इनके फैसले को हम नहीं माने। अब ये देखें, इस बेंच की ये बात कर रहे हैं,
مطلب سٹنگ گورنمنٹ کی بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں افراتفری کی طرف اور عدالتوں کو نہ تسلیم کرنا. دیٹ مین دے ڈونٹ ایکسپٹ دی رول آف لا. تو ایک میں یہ ضرور کہوں گا، وٹ ایور ڈیسیژن یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا دیتا ہے، اس کے بعد دیکھیں نا یہ سچویشن ہوتی کیا ہے. لائرز موومنٹ کی آپ بات کر لیں، لائرز کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ اس سے کہ جس طریقے سے پاکستانی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ چارج دیکھتے ہیں، تو سچویشن از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ اگر یہ حکومت کسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ ہینڈل نہیں کرتی تو. بالکل صحیح.